हेलो सर, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं विश्वम्भर कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल JMW पांडे यानी मैथ वाला पांडे में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सर्वांशी त्रिभुज की जो कसौटी के सवाल हम लगा रहे हैं 7.3 पढ़ने वाले हैं हम 7.3 हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। अब मेरी बात सुनना जरा, मेरी बात ये नोट करना। 7.3 क्या रहा है, मुझे कह ये रहा है इसमें कोई थ्योरम तो नहीं है जो आपको, हाँ यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर एक थ्योरम लगेगा RHS लगेगा। क्या लगेगा? RHS के बारे में बताया भी क्या होता है, राइट हाइपोटेन्यूज साइड को बताया गया था, यूज होगा बताऊंगा। अब याद करो, कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, कौन कौन सा? ABC और DBC एक ही आधार इस पर BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। और ये क्या त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC, A और D क्या कर रहा है? भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। क्या है? एक ही ओर क्या है? स्थित है। आगे क्या बेटा? यदि AD बढ़ाने पर, AD को क्या करना है? AD को बढ़ाने पर क्या मिलता है आपको? BC को P पर प्रतिच्छेद करो। बताइए P क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। दिखाइए क्या? गिवन की बात अगर समझो, अगर तुम गिवन की बात समझो, मेरी बात समझो, तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, बस बोल दिया है क्या कि त्रिभुज ABC और DBC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या? एक त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज DBC एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अब मेरी बात सुनो, अगर ऐसा होगा तो जो AB होगा वह AC के बराबर होगा। AB बराबर क्या होगा? हालांकि मुझे AB और AC से मतलब भी नहीं रहेगा। चलो देखते हैं। और यहाँ BD बराबर क्या होगा? BC होगा। और ये दोनों क्या होंगे? क्योंकि P क्या है, इनका मिड पॉइंट हो जाएगा। P क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। अब हमें दिखाना है त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD। हम लिख लेते हैं पहले गिवन क्या है। ABC में AB बराबर क्या है कि AC है, और DBC में क्या है भैया? BD बराबर BC। और हो सकता है कि तुम्हारा जो BP बराबर है वह PC है, क्योंकि P इज अ मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ABC, सो दैट BP इक्वल टू PC है ना। अब हमें प्रूफ क्या करना है भैया? प्रूफ करना है। अब सुना मेरी बात, प्रूफ करना है। इसमें प्रूफ आपको करने हैं तो मिला करके 4 पॉइंट। तो पहला पॉइंट है ट्रायंगल ABD। पहला पॉइंट प्रूफ करते हैं हम। पहला पॉइंट जो आपका कहना है प्रूफ करने के लिए, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD यानी त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD को तुमको क्या दिखाना है? सर्वांगसम दिखाना है। चलिए हम यूज करते हैं। हम क्या करते हैं? लगाते हैं। पहला काम क्या? AB बराबर AC, AB बराबर AC, ठीक है। दूसरा काम देखना, BD बराबर CD, कैसे? इस सब बातें गिवन, इस सब बातें क्या है? अरे नहीं बता रहा हूँ क्यों है? AB बराबर AC, AB AC के बराबर है, BD CD के बराबर है, गिवन। 2 पॉइंट मिल गया है। एक पॉइंट और है AD बराबर कैसे? दोनों ट्रायंगल में क्या है? AD क्या है? हम बात कर रहे हैं ABD और ACD। तो AB बराबर AC के हुआ, BD बराबर CD के हुआ, और जो तुम्हारा था AD बराबर AD एज ए कॉमन पॉइंट। तो मैं लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाई ट्रिपल S। यहाँ लगेगा, यहाँ पर आपका यूज होगा क्या? ट्रिपल S। यहाँ 2 फॉर्मूला लगेगा, ट्रिपल S
और RHS, यहाँ पे यही दो चिल्ड्रन यूज होंगे। हमारी बात सुनिए, आगे कह रहा है कि अब अगला प्रूफ करिए कि ABP कॉन्ग्रुएंट ACP, ABP एंड ACP। यहाँ लिखेंगे हम ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP। हमें सेकंड पॉइंट दिखाना है, सेकंड पॉइंट हमें दिखाना है। मैं लिखूंगा क्या, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल AC। कोई दिक्कत हमें दिखाना वही है। तो पहला काम भैया AB = AC पहले से ही गिवन है। दूसरा काम BP = CP, यह पहले से गिवन है। गिवन नहीं था लेकिन विश्वम्भर पांडे ने इसको गिवन बना दिया। और भैया AP = AP कॉमन। बहुत आसान है, एकदम आसान है ये, बस देखो समझो और लगाओ, बहुत आसान है ये, ठीक है। कुछ है नहीं, आपको थ्योरम्स क्लियर होना चाहिए और आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सवाल इतनी आसान है, इतनी आसान इसको दे सकते। 3 मिल गया जी, तुम्हें दिखाना है ट्रायंगल तेजी होता है। अब 3 मिल गया तो लिखो क्या, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP भैया ऐसे बाई ट्रिपल एस यहाँ पर दो ही थ्योरम यूज होंगे, वेदांत में बना था। यहाँ पर दो थ्योरम यूज होंगे, एक तो ट्रिपल एस यूज होगा और एक तुम्हारा चलेगा RHS। यही चलेंगे दो थ्योरम। तो दिक्कत बताओ, ये चलने वाले हैं। ये दो काम हो गए, तीसरा काम क्या है जी, तीसरा काम हो गया। ध्यान समझो, जो तीसरा जो तुम्हारा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, AP कोण A को और D दोनों क्या करती है, समविभाजित करती है। कौन, AP कोण A को भी और कोण D को क्या करती है, समविभाजित करती है। क्या करती है, समविभाजित। तो पहले आप इतना लिखिए, फिर हम आगे आपसे बात करें। देखिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये दो पॉइंट इसके हो गए हैं। अब इसी का हम तीसरा पॉइंट प्रूव करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है भैया, जो AP है, कौन, ये जो लाइन AP है वो इसको भी डिवाइड करती है। किसको, इसलिए जो एंगल 1 और एंगल 2 को डिवाइड करती है, यहाँ एंगल 3 और एंगल 4 को डिवाइड करती है। अरे भैया मेरी बात सुनो, तुम चाहो कि यहाँ से भी कह सकते हो क्या, बाई CP क्या ABD या ABP ले लो और ACP। यहाँ से लिख सकते हो क्या, एंगल एंगल बराबर एंगल क्या बाई CP। तुम यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हो, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो ये आप इसको यहाँ रखे रहिएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 तुमको यही मिल गया। एक पॉइंट मिल गया कि जो AP है वह कोण 1 को डिवाइड करती है, मिल गया, कोण 1 को डिवाइड करती है। हमारा 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट का क्या, एंगल 1 बराबर एंगल 2 कैसे, बाई CP बात खत्म। अब हमें दिखाना है कि जो AP है वो D को भी डिवाइड करती है, D को भी डिवाइड करती है। इसको भीतरी में हो क्या। अब हम अगले पॉइंट चलते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा, DPB एंड ट्रायंगल क्या DPC, ठीक है। तो पहला काम तो आप समझो, ये DB बराबर DC, DB बराबर DC, ये गिवन है, DP बराबर PC, ठीक है। दूसरा काम ये DP बराबर PC, ये भी हमारे लिखा था कि गिवन है। तीसरा काम DP बराबर भैया, ये DP बराबर DP बराबर ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्या हो गया जी, कॉमन। क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज क्या होगा बेटा, ट्रायंगल DP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPC बाई SSS बाई S। लग रहा भाई, अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम हुआ, इसके क्या कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट रहता है, इसके जितने भी पार्ट होंगे वो अपन क्या करते हैं, बराबर। हम लिख सकते हैं कि जो इसका एंगल कौन सा, ये
डी वाला भी है कौन, डी वाला यानी एंगल डी बी बराबर एंगल चार बाई टीपी देती है। सीपी सीपी, सीपी कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। आगे अगला पॉइंट मैंने दिखा दिया बेटा, यहाँ देखो तो मैं लिख सकता हूँ अतः एपी, क्या बोला, अतः एपी रेखा, एपी जो है कोण ए व डी को क्या करती है, सम विभाजित करती है, ठीक है, सम विभाजित करती, मैं लिख सकता हूँ मैं ये चीज, ठीक है। तो आपका पहला ये जो आपका तीसरा पॉइंट है ये प्रूफ हो गया, ये भी क्या हुआ, प्रूफ हो गया। अब आपको दिखाना है कि एपी रेखाखंड बीसी का क्या है, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, क्या है, क्या है जी, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब है कि आपको, मेरी बात नोट करना, अब आपको दिखाना क्या है पता है तुमको, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री दिखाना है। तुम मिला के ये सोचो, मिला करके क्या सोचो, इनका P इक्वल इक्वल टू टू 90 इक्वल टू 90 90 डिग्री। अब मेरी बात सुनना, हम अगर तुम समझो इसको हम मान लेते हैं एंगल 5 और एंगल 4। तुम्हें बताओ कि एंगल 5 बराबर, चलो एंगल ये मैंने पढ़ा है कि बीपी बराबर क्या है, सीपी, बीपी बराबर कैसे लिख सकते हो, गिवन भी है और बाई सीपी सीटी कर सकते हो भाई, थोड़ा चीज। अब बीपी बराबर सीपी होने के बाद जो तुम्हारा बीपी है वह बीपी के सामने कोण कौन सा होगा, 5, यानी 5 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 बराबर। अच्छा अगर दोनों बराबर है तो लिख सकता हूँ कि एंगल 5 और एंगल 6 इन दोनों का सम कितना आएगा, 180। ये कैसे होगा, लीनियर पे रैखिक युग्म, कैसे रैखिक युग्म से युग्म से एक ही रेखा पर बने दो। भैया। अब एंगल 5 ये बराबर किसके है, 6 के, नाम बराबर 5, एंगल 5 भी एंगल 5 कर देंगे, 6 किसके बराबर है, नंबर 5 180, कितना जी 180, 5 5 क्या हो जाएगा, 2 एंगल 5, 2 एंगल 5 बराबर कितना 180, तो 2 से खत्म, एंगल 5 कितना आ जाएगा, 180। 90 कितना आ जाएगा, 90 अर्थात तुम कह सकते हो कि एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी समकोण पर समविभाजित करता है, समकोण पर समद्विभाजित करता है। समविभाजित करता है। तो आपके ये चारों पॉइंट, ये चौथा पॉइंट भी हुआ, तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ था वो भी हो गया, ठीक है, और 2 पॉइंट पहले के बाद किया। तो ये आपकी एक ट्रायंगल में 4 पॉइंट थे, 4 में यहाँ पे प्रूफ हो गए हैं, इसको देख लीजिए। आज के इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं कल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।